आज हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप क्या होता है। लेकिन इसमें जो है ये आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और मॉडर्न अलजेब्रा, ये प्योर मैथमेटिक्स का जो ये आपको टॉपिक है और ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है जो आपको ग्रेजुएशन के बच्चे जो हैं वो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या आपको मास्टर डिग्री में, और ये जो टॉपिक होता है इसको कहीं ना कहीं वो स्टडी करते हैं। तो जनरली ये जो इसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और आपको मॉडर्न अलजेब्रा, तो इसमें ये आता है। तो ये जो आपको टॉपिक है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग ग्रुप को डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पहले हम लोग मतलब कुछ टॉपिक्स जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी मतलब टॉपिक को डिस्कस करने के पहले उसको नॉलेज में रखना ज़रूरी होता है। तो वही जो है इससे मतलब रिलेटेड जो है ग्रुप को सबसे पहले हम लोग डिफाइन ना करें, उससे पहले हम लोग कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने, तो ये हम लोग के लिए बेटर होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसमें देख रहे हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो है आपको तो कुछ कंडीशंस होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखने का जो तरीका है वो आपको देखेंगे। तो यहाँ पर अ नॉन एम्प्टी सेट विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ओवर इट एंड सेटिस्फाइंग सर्टेन laws of binary operation is called algebraic structure और an algebraic system। तो हम लोग को ये जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो होता है तो उसके लिए नेसेसरी क्या होता है कि कोई भी हम लोग एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे और उस सेट के साथ वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन को लेकर के डिफाइन करेंगे, और कुछ जो होता है आपको सर्टेन जो आपको लॉज हैं उसको आपको होल्ड करे जो आप लोग ऑपरेशन लेंगे, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं अलजेब्रिक। तो इस चीज़ को मैं आगे इसमें किया हूँ। तो देखिए जैसे डेफिनेशन है, केवल सिंपल सी बात है। यहाँ बोल रहा है कि नॉन एम्प्टी सेट विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ओवर इट एंड सेटिस्फाइंग सर्टेन लॉज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और एन अलजेब्रिक सिस्टम। अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप वाइड के बारे में। ग्रुप वाइड क्या होता है? तो यहाँ पर जो है आपको लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर ये वर्ड का मतलब समझना है कि सेट कैसा होगा, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं एम्प्टी सेट को हम लोग एम्प्टी बोलते हैं, वाइड बोलते हैं, वाइड सेट और नल सेट। तो इसमें जो है हम लोग लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टेशियस, ये जो होता है स्टेशियस रीड किया जाता है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन का आपको होता है। बाइनरी ऑपरेशन जो होता है तो जैसे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, अदर जो भी हैं, तो इसमें जो है हम लोग स्टेशियस जो है ये आप लोग बाइनरी स्टेशियस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टेशियस इज अ बाइनरी ऑपरेशन देन द स्ट्रक्चर। ये जो है आपको स्ट्रक्चर जो लिखा गया है, तो देखिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो इसमें आपको ब्रैकेट का यूज किया गया है और ये लिखने का कॉमा से सेपरेट किया गया है। यानी ये जो है जी क्या है, जी कैपिटल जो है ये सेट है नॉन एम्प्टी, और ये जो है कॉमा से सेपरेट है और ये बाइनरी ऑपरेशन के साथ। तो ये जो स्ट्रक्चर लिखा जाता है स्मॉल ब्रैकेट में, इसी स्ट्रक्चर को आपको ग्रुप वाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रुप वाइड बोला जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ये जो है जी होगा, क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, और ये जो स्टेशियस है ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कोई भी, इज कॉल्ड अ ग्रुप वाइड और क्वासी ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप वाइड को ही क्वासी यानी QUASI है। ये थोड़ा सा ओवरराइटिंग हो गया है तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, QUASI क्वासी ग्रुप, यानी ग्रुप वाइड को हम लोग क्वासी ग्रुप भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है इस कंडीशन को, ये जो स्ट्रक्चर है तो ये क्या कंडीशन को कह रहा है कि होल्ड करेगा तो ये आपको ग्रुप वाइड कहा जाएगा। तो इसमें ये कंडीशन है कि अगर
ए और बी ये जो दो एलिमेंट हैं वो जी का यानी नॉन एम्प्टी सेट क्या है, जी है, तो उसका जो है ये एलिमेंट हो ए और बी, और ये जो है ए स्टेशियस बी जो रिजल्ट देगा वो भी आपको जी का ही एलिमेंट हो। तो ये जो कंडीशन है अगर ये फुलफिल करता है तो इस कंडीशन में इस स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रुप वाइड या क्वासी ग्रुप बोलेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, ये बच्चे क्लास में भी बच्चे पढ़ते हैं 6-7 से लेकर के 9, 10, 11, 12 तक आप लोग कहीं ना कहीं ये कंडीशंस को आप पढ़े हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। ये क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट हम किसी सेट का लेते हैं और उसमें जो है कोई ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन अगर हम लोग यूज करते हैं तो उस दो एलिमेंट में, जैसे ए और बी हम लिए हैं, अब इसमें जो है हमने स्टेशियस लिया है, तो यहाँ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन जो भी लेंगे तो इसके रिजल्ट का जो आपको मिलेगा, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो सेट जी का ही आपको एलिमेंट हो। यानी ये कंडीशन होता है कि आपको एलिमेंट जो लेना है वो जो जिस सेट का एलिमेंट होगा ए और बी, तो जब आफ्टर रिजल्ट यानी कि ये जो एलिमेंट जो है आपको ए और बी और इसके बीच में जो स्टेशियस है, तो इसके साथ जो ऑपरेशन आपको यूज होगा तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको ये जो आपको जी है इसका एलिमेंट हो। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग कहेंगे कि दैट इज जी इज क्लोज्ड फॉर द बाइनरी ऑपरेशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जी जो है क्लोज हो गया बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड किया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इफ़ द बाइनरी ऑपरेशन स्टेशियस इन द सेट जी सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज, तो ये आप जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये सब जो है, तो जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 6-7 से, जो बहुत पहले जो है बच्चे पढ़ते हैं, तो 6-7 में ही ये सब प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में बताया जाता है। इंटीजर पे, रेशनल नंबर पे, रियल नंबर पे, बहुत से हैं, नेचुरल नंबर पे, तो इसमें जो है बच्चों को ऑलरेडी नॉलेज होता है। तो इसमें जैसे आप लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एसोसिएटिव पढ़ते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पढ़ते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स पढ़ते हैं आपको, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और जीरो प्रॉपर्टी, तो बहुत से प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे। तो उसी में का जो है ये आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि ए स्टेशियस बी इक्वल टू बी स्टेशियस ए, और ये जो उल्टा ए लिखा जाता है अपोजिट में, तो ये क्या होता है फॉर ऑल, और इसको हम लोग फॉर एवरी, ये सिंबल जो होता है जो अपोजिट ए लिखे हुए हैं उल्टा, तो इसको हम लोग फॉर ऑल, फॉर एवरी बोलते हैं। ए बी बिलोंग करेगा जी में, यानी कि ए और बी जो होगा एलिमेंट होगा जी का, और ये कंडीशन को, ये ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन स्टेशियस है। तो बाइनरी ऑपरेशन कोई भी होगा, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो जो भी होगा तो ए स्टेशियस बी जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए बी स्टेशियस ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ये आपको क्या कहा जाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है, तो देन द स्ट्रक्चर जी, ये जो स्ट्रक्चर है इज सेड टू बी अ कम्यूटेटिव ग्रुप वाइड। मतलब अब ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड किया तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कम्यूटेटिव ग्रुप वाइड बोलेंगे। अब बात हम लोग करते हैं एग्जाम्पल्स की कि क्या है। तो जैसे हम लोग स्ट्रक्चर, तो हम लोग बार बार अब यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि ये ब्रैकेट और जी एक कॉमा से सेपरेट किए स्टेशियस लगाए, हम लोग सिंपल ये बोलेंगे स्टेशियस। तो हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं पेंसिल से, चाहे जो भी है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर का मतलब ये आपको ये क्या है, कम्यूटेटिव ग्रुप वाइड है, या ग्रुप का जो होता है उसी तरह से, इसी तरह से हम लोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर केवल हम लोग इसको बोलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर द स्ट्रक्चर्स, अब इसमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स है, तो यहाँ पर देखिए ये एन और ये कॉमा से सेपरेट है, प्लस है, तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर के लिए स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसमें बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, यहाँ पर नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है। ये जेड है तो इंटीजर होता है, तो यहाँ पर ये आपको मल्टीप्लिकेशन के साथ स्ट्रक्चर है। क्यू रेशनल होता है तो ये एडिशन के साथ स्ट्रक्चर है। ये आर है रियल नंबर, तो ये रियल के साथ है एडिशन के साथ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साथ है रियल, और ये जो है कॉम्प्लेक्स के लिए है एडिशन के साथ, और ये स्ट्रक्चर जो है आपको कॉम्प्लेक्स का है और ये मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो ये ऑल जो स्ट्रक्चर हैं आर ऑल कम्यूटेटिव ग्रुप वाइड क्या हैं,
ये आपको ऑल कम्यूटेटिव ग्रुप वाइड है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड एग्जांपल के। द सेट n इज नॉट अ ग्रुप वाइड विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन के साथ n जो है नेचुरल नंबर, ये क्या होता है, ग्रुप वाइड नहीं होता है। तो इसका कंडीशन है सिंस इफ n इज नेचुरल नंबर एंड ए बी बिलोंग्स टू n, यानी कि ये n क्या है, कैपिटल N जो होता है नेचुरल नंबर होता है, एंड ए और बी जो है n नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, यानी ए और बी क्या है, नेचुरल है, देन a माइनस बी इज नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो ये आपको पता है कि कोई भी हम दो नेचुरल नंबर लेंगे तो उसका जो ये आपको डिफरेंस जो होगा वो ऑलवेज नेचुरल हो, ये नेसेसरी नहीं है, ये मतलब ज़रूरी नहीं है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, n जो है आपको ये आपको सब्ट्रैक्शन के साथ आपको क्या ये ग्रुप वाइड बनाएगा, नहीं बनाएगा। यानी कि n, और जैसे हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर लिखे हैं n और एडिशन लिखे हैं, तो अगर हम एडिशन को हटा के n और सब्ट्रैक्शन कर दें तो ऐसे स्ट्रक्चर में ये क्या होगा, ग्रुप वाइड नहीं होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, सेमी ग्रुप क्या होता है। तो सेमी ग्रुप जो होता है इसमें हम लोग लेट G be a non-empty set and Statius be a binary operation defined on it, then the structure G, ये जो स्ट्रक्चर है, is said to be a semi group। तो अब हम लोग देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सेमी ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और ये स्टेशियस जो होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए जिस पर ये जी डिफाइन है, और ये स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम लोग बोल सकते हैं सेमी ग्रुप इफ़ ए स्टेशियस बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी ए बी जो है एलिमेंट होगा जी का और ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। बार बार हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर ए और बी अगर ऐसे लेते हैं और इस दोनों से जो आपको बाइनरी ऑपरेशन से यूज करके जो रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट भी अगर जी का एलिमेंट हो यानी जी में हो, तो इस कंडीशन को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सेमी ग्रुप में यानी ये स्ट्रक्चर जो है सेमी ग्रुप कब बोला जाएगा, तो जब ये आपको क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। एंड दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में देखिए यहाँ पर ए बी सी 3 एलिमेंट लेंगे जी का, तो यहाँ से हम कोई भी ए बी सी 3 एलिमेंट लेंगे तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे, यानी कि ए स्टेशियस ब्रैकेट बी स्टेशियस सी इक्वल होना चाहिए ब्रैकेट ए स्टेशियस बी और ब्रैकेट क्लोज स्टेशियस सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो अगर ये एसोसिएटिव हो और ये क्लोजर हो तो इन दोनों को अगर ये होल्ड करता है तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको ये क्या होगा, ये आपको सेमी ग्रुप कहा जाएगा। तो इसके साथ साथ हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो द स्ट्रक्चर फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे n नेचुरल नंबर के साथ दोनों है एडिशन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ आपको जो है इंटीजर के साथ है, और ये जो है आपको रेशनल नंबर के साथ है एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ, यहाँ पर आपको रियल नंबर के साथ, यहाँ कॉम्प्लेक्स के साथ, और ये है कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। ये क्या है, ये सभी के सभी कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है। यहाँ पर सेकंड जो है देखिए द स्ट्रक्चर जेड माइनस यहाँ पर क्यू माइनस आर माइनस या सी माइनस, तो ये सब आपको जेड क्यू आर और सी का आपको मतलब पता है क्योंकि ये आपको ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड जो है इंटीजर को, क्यू रेशनल को, आर आपको रियल को, और सी जो है कॉम्प्लेक्स को, आर नॉट सेमी ग्रुप सिंस एसोसिएटिव लॉज इज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, तो इसके साथ ये सभी जो स्ट्रक्चर है ये आपको एसोसिएटिव लॉ जो ये सेकंड लॉ है इसमें जो है सेमी ग्रुप का, इसको आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इस कंडीशन में ये आपको सेमी ग्रुप नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके जस्ट दूसरा पार्ट में। तो ये पेज नंबर 2 में है। तो इसका जो टॉपिक है जो एक अलग टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये मोनोइड के बारे में। क्या है मोनोइड, तो मोनोइड जो होता है ये ध्यान रखना है। देखिए मोनोइड जो होता है लेट जी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टेशियस बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन इट, देन द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी अ मोनोइड।
तो अगर ये जी नॉन एम्प्टी सेट हो और ये डिफाइन हो बाइनरी ऑपरेशन स्टेशियस के साथ, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग मोनोइड बोलेंगे इफ़ द फॉलोइंग एक्सियम आर सेटिस्फाइड। तो देखिए, हम कोई भी चीज़ को ऐसे ही नहीं बोलते हैं, और ख़ास करके कोई ना कोई बेस होता है जिसके हम बेस पे जो है हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग मोनोइड बोल रहे हैं। तो मोनोइड का मतलब होता है कि हमें जो है ये देखना है मोनोइड का मतलब क्या होता है। तो इसमें जो है हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा जो है कंडीशन क्या है। तो मोनोइड के लिए हमने बोला था कि ये कह रहा है कि इफ़ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। तो एक्सियम में क्या है, तो पहला है एसोसिएटिव लॉ। अगर ये स्ट्रक्चर है, अगर ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा, तो जो हमने अभी आपको डिस्कस किया था कि कोई भी हम ABC एलिमेंट ले लेंगे जी का, तो उसमें जो है एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करे। सेकंड जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पर एसोसिएटिव तो आप जान ही गए हैं, अब यहाँ पर एक जो है एक्स्ट्रा जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो जो जी है उसमें से कोई भी एक एलिमेंट मिले जिसका आपको आइडेंटिटी एलिमेंट हो, यानी कि कोई भी एलिमेंट लें तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिले, तो उसमें हम लोग इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना ज़रूरी है। देखिए, जैसे यहाँ पर देयर एग्जिट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय ई, यानी कि ई जो है आपको स्मॉल ई जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है किसी भी, मान लीजिए अगर हम नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर का, तो उसका एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है, जैसे हम लोग 5 लेते हैं तो 5 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, -5 होगा। और जैसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेते हैं 5 का, तो जो होगा ये क्या होगा, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव 1/5 होगा। तो उसी तरह से ये जो है ए कोई एलिमेंट होगा जी का, तो उसका ये क्या है, आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर स्टेशियस जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो जो बाइनरी ऑपरेशन लेंगे उसके रिगार्डिंग ये आपको आइडेंटिटी मिलेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग ले हैं कि देयर एग्जिट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय ई स्मॉल एंड कॉल्ड द आइडेंटिटी, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं इन जी सच दैट, ये जो एलिमेंट होगा वो जी का भी एलिमेंट होगा। इस प्रकार से लेंगे सच दैट ए स्टेशियस ई इक्वल होना चाहिए ए के, या ई स्टेशियस ए भी इक्वल होगा ए के। तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी तो समझ गए, तो अब ये जो है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ये सिंबल जो होता है फॉर ऑल होता है, और ए बिलोंग्स टू जी, ए कोई भी एलिमेंट होगा जी का, और ई क्या है, ई भी आपको एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का। तो इसके साथ जब हम कोई भी एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो जो एलिमेंट लेंगे वही एलिमेंट आपको मिलेगा, यानी कि ए स्टेशियस ई इक्वल होगा ए के, तो ई स्टेशियस ए भी इक्वल होगा ए के। तो इस कंडीशन में अगर ये दोनों कंडीशन जो है ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है अगर सेटिस्फाई करता है, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर को बोलेंगे मोनोइड। क्या बोलेंगे, मोनोइड। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो एग्जांपल फर्स्ट कहता है कि द स्ट्रक्चर ये जेड के साथ है, क्यू के साथ है, रियल नंबर के साथ है और कॉम्प्लेक्स के साथ है, आर क्या है, मोनोइड्स। तो ये यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ है, ये ध्यान रखना स्ट्रक्चर, तो ये मोनोइड कहा जाएगा। ऑल द स्ट्रक्चर n प्लस, अब देखिए यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या है, जब n है और ये आपको नेचुरल नंबर है और एडिशन है, तो नेचुरल नंबर के साथ एडिशन के साथ ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, ये सेमी ग्रुप है बट नॉट ए मोनोइड। देखिए कैसे नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखे हैं कि द स्ट्रक्चर n प्लस इज ए सेमी ग्रुप बट नॉट ए मोनोइड सिंस द एडिटिव आइडेंटिटी 0 डज नॉट एग्जिट इन n। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर लेते हैं तो जो सेट लेते हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने क्या बताया अभी कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिट करना चाहिए। तो अब यहाँ पर एडिशन के लिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता है आपको 0, बट आपको जो सेट लिया गया है वो नेचुरल नंबर लिए हैं, तो सेट नेचुरल नंबर है तो 0 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो होगा ये सेमी ग्रुप के कंडीशन को होल्ड करेगा, बट ये जो आपको सेकंड जो है मोनोइड का जो कंडीशन जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का,
तो ये कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में ये जो स्ट्रक्चर है एडिशन के साथ नेचुरल नंबर का, तो ये क्या होगा, आपको मोनोइड नहीं कहा जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर जो है ग्रुप जो है कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए इसके पहले जो हम लोग डिस्कस किए थे तो ये इससे रिलेटेड है। अब बार बार हम लोग इस टॉपिक में जहाँ पर भी कहीं यूज करेंगे ग्रुप में, चाहे इसके आगे फर्दर, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इन सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ग्रुप की बात करते हैं तो लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टेसियस बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन इट, देन द स्ट्रक्चर इज said to be a group if the following axiom are satisfied। तो देखिए ये स्ट्रक्चर आप जान रहे हैं कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, और जी और स्टेसियस के बारे में आप ऑलरेडी अभी आप बहुत से एग्जांपल्स के और बहुत से जो है टॉपिक पे पढ़े हैं। तो इसको जो है ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ग्रुप कहेंगे तो ये ग्रुप कब होगा, जब ये फॉलोइंग एग्जाम को सेटिस्फाई करेगा। तो जो ये मेनली जो होता है ग्रुप के लिए 4 जो है आपको प्रॉपर्टी होता है, उसको सेटिस्फाई करना नेसेसरी होता है। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे हमने आपको क्लोजर का डिस्कस किया था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है कि ए स्टेसियस बी बिलोंग करे जी में फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। सेकेंड जो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होगा तो द ऑपरेशन स्टेसियस इज एसोसिएटिव ऑन जी, दैट इज ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ये क्या है, फॉर ऑल, ये जो ध्यान रखिएगा सिंबल जो उल्टा ए लिखते हैं तो ये आपको फॉर ऑल होता है। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, तो ये क्या होगा, स्टेसियस ओवर किसके होगा, ये जो है आपको एसोसिएटिव होगा जी के साथ। यानी जो ये लिखा हुआ है कि द ऑपरेशन स्टेसियस इज एसोसिएटिव ऑन जी, तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। थर्ड जो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, ये जो है ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये किसका है, जी का ही एलिमेंट है। जो नॉन एम्प्टी सेट जी लिए हुए हैं ग्रुप के लिए, तो इसी का एलिमेंट ये ई होगा, और ये क्या होगा, ये आपको आइडेंटिटी एलिमेंट होगा सच दैट ए बिलोंग्स ए स्टेसियस ई इक्वल टू ई स्टेसियस ए। तो जब जैसे ही अभी आपको हमने बताया था कि यहाँ पर जो है आपको मोनोइड का, तो ये क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का जो है, तो वही एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का कंडीशन जो है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, तो आप लोग थर्ड तक देख लिए क्लोजर, उसके बाद एसोसिएटिव, फिर आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और जो इसका जो लास्ट जो होता है वो फोर्थ जो आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, यानी जी का जो है क्या होगा, कोई भी एलिमेंट अगर लेंगे तो उसका जो है, मान लीजिए कि ए कोई एलिमेंट है, जो जी का एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू जी है, देयर एग्जिट एन एलिमेंट ऑफ बी, देयर एग्जिट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि हम कोई एलिमेंट लेते हैं जी का ए, और उसमें एक एलिमेंट एग्जिट करता है जो एलिमेंट है बी, और वो ये बी जो एलिमेंट है ये भी एलिमेंट जी का ही है, सच दैट कि अगर हम लोग ए और बी के साथ स्टेसियस लगाते हैं तो वो क्या होता है, एलिमेंट आपको आइडेंटिटी देता है रिजल्ट। मतलब ए और बी अगर हम लोग लेते हैं और ए और बी क्या है, ये दोनों जो है जी का एलिमेंट हो, यानी जो सेट हम लोग लिए हैं ग्रुप में उसका एलिमेंट हो, और इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने पे इसका जो रिजल्ट मिले वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिले जी का। तो यानी कि आपको जो है यहाँ पर जो है बी स्टेसियस ए कहें या ए स्टेसियस बी, इन दोनों का रिजल्ट आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो इस कंडीशन में द एलिमेंट बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ एलिमेंट ए विथ रेस्पेक्ट टू स्टेसियस। देखिए यहाँ पर जो है स्टेसियस के साथ आपको, तो यहाँ पर बी को क्या बोलेंगे, ए का इन्वर्स है, एंड वी राइट बी इक्वल टू ए इन्वर्स। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें ये 4 पोस्टुलेट्स जो है, ये 4 आपको प्रॉपर्टी कहें या एक्सियम कहें, तो इसको आपको होल्ड करना ज़रूरी है। अगर इसमें से एक भी अगर फेल कर गया, नहीं अगर सेटिस्फाई करेगा,
तो ये ग्रुप आपको, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये आपको ग्रुप नहीं कहा जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑल ये 4 जो आपको एक्सियम्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, इसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो ये आपको सेटिस्फाई करेगा तो हम इसको बोलेंगे ग्रुप। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एबेलियन ग्रुप क्या होता है। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं, ग्रुप का एक पार्ट है ये एबेलियन ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग वर्ड जो है ग्रुप अगर स्टार्ट किए हैं तो ग्रुप में भी बहुत डेप्थ होता है, अलग अलग आपको टॉपिक्स मिलते हैं। तो इसका एक जो है ग्रुप के बाद जस्ट आपको एबेलियन ग्रुप ये टॉपिक आता है। तो इसमें सिंपल है, सबसे पहले आपको देखिए जो मैंने आपको फर्स्ट जो है अभी बताया कि ग्रुप के लिए 4 आपको जो है प्रॉपर्टी जो है या एक्सियम कहें तो उसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो इसमें जो है एबेलियन ग्रुप में केवल एक जो है एक्स्ट्रा आपको और जो है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना होता है, वो है कम्यूटेटिव। एबेलियन बोलें चाहे कम्यूटेटिव बोलें। तो यहाँ पर हम लोग एबेलियन ग्रुप में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो ये देखिए पहले क्या होना चाहिए, एबेलियन ग्रुप, कोई भी ग्रुप को हम लोग एबेलियन बोलेंगे तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि अ ग्रुप, ये क्या है स्ट्रक्चर, ये ग्रुप है, इज सेड टू बी एबेलियन और कम्यूटेटिव। मैंने आपको बताया कि एबेलियन बोलें या कम्यूटेटिव, बात सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अ ग्रुप, ये जो स्ट्रक्चर है, इज सेड टू बी एबेलियन और कम्यूटेटिव इफ ए स्टेशियस बी इक्वल टू बी स्टेशियस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। यानी जो ग्रुप है, अगर वो ग्रुप जो है ये एक्स्ट्रा जो आपको ये प्रॉपर्टी है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको अगर होल्ड कर गया ग्रुप तो वो क्या होगा, आपको ये जो है आपको कम्यूटेटिव ग्रुप कहा जाएगा। यानी जो स्ट्रक्चर है, जो ग्रुप है, ये आपको कम्यूटेटिव यानी कि एबेलियन ग्रुप कहा जाएगा। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको क्या करना है, जो ऑल जो है आपको ये स्ट्रक्चर को अगर हम कम्यूटेटिव ग्रुप कहेंगे या आपको एबेलियन ग्रुप कहेंगे तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें ग्रुप के जो 4 कंडीशंस हैं यानी पोस्टुलेट्स हैं, या आप कहें कि उसका जो प्रॉपर्टी है, जैसे आपको क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स है। तो ये 4 जो आपको ग्रुप के लिए जो कंडीशंस हैं, जो प्रॉपर्टी है, उसको तो फॉलो करवाएंगे ही करवाएंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव। तो यही जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर इसको भी सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब हो गया कि जो ग्रुप है वो आपको एबेलियन ग्रुप है या कम्यूटेटिव ग्रुप है। तो हम लोग एबेलियन के लिए 5 पोस्टुलेट यानी ग्रुप के 4 और कम्यूटेटिव यानी कि टोटल जो है 5 आपको जो है प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना नेसेसरी हो जाता है, तब जा कर के एबेलियन ग्रुप बनता है। अब बात करते हैं हम लोग इसके कुछ नोट्स के बारे में। तो पहला नोट्स है यहाँ पर कि अ ग्रुप इज नॉट सिंपली अ सेट। केवल हम ग्रुप को जो है सेट नहीं बोलेंगे, बट इट इज़ एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या है, ग्रुप जो है कोई सिंपली सेट नहीं होता है, बट क्या होता है, वो एक आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये ग्रुप है तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये केवल सेट नहीं है सिंपल, तो ये ध्यान रखना है। सेकंड होता है द स्मॉलेस्ट ग्रुप फॉर अ गिवन कंपोजिशन इज द सेट। जो ये है आपको, ये जो है ये आपको सेट है, सिंगलटन सेट। तो ये जो है स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है कोई भी गिवन कंपोजिशन के लिए। और यहाँ पर जो है इसे हम लोग कंटेनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ई का मतलब आपको पता है, मैंने बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, स्मॉल ई मतलब। तो ये एक सेट है जो सिंगलटन सेट, तो ये स्मॉलेस्ट ग्रुप कहा जाएगा, कंपोजिशन होगा इन ये जो है, तो इसको हम लोग स्मॉलेस्ट ग्रुप बोलेंगे। अब बात करते हैं थर्ड के लिए। तो अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली इज कॉल्ड ट्रिवियल और ट्रिवियल ग्रुप। जब अगर आइडेंटिटी एलिमेंट केवल अगर ग्रुप में होगा सिंगल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल ग्रुप बोलेंगे। अदर्स आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल ग्रुप। अगर वो ट्रिवियल नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन ट्रिवियल ग्रुप्स होगा। तो ये ध्यान रखना है। देखिए हमने लिख दिया है रिटन में कि अगर कोई भी ग्रुप लेते हैं और उसमें जो है अगर केवल जो है आइडेंटिटी एलिमेंट रखता है तो वैसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, और ट्रिवियल ग्रुप। अगर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट है यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद भी अदर एलिमेंट अगर ग्रुप में है तो उस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रिवियल ग्रुप। तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फोर्थ, इसके जो है नोट है, तो ये नोटेबल पॉइंट है। इफ़ अ ग्रुप कंटेन
अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट ग्रुप। तो सिंपल जैसे हम लोग फाइनाइट सेट के बारे में बात करते हैं, तो ग्रुप के अंदर जितने भी आपको एलिमेंट हैं तो वो क्या होंगे, काउंटिंग किया जा सके, फाइनाइट हो, तो उसको हम लोग फाइनाइट ग्रुप बोलते हैं। उसी तरह से 5 नंबर है जो ये पॉइंट है, ये कह रहा है कि इफ़ अ ग्रुप कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ग्रुप में तो उसे हम लोग यानी इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज इनफाइनाइट इट इज़ कॉल्ड एन इनफाइनाइट ग्रुप। तो वही बात है, सेम बात को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में मतलब अदर वे में हम लोग समझाने की कोशिश किए हैं। तो आप लोग को यही ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट ग्रुप का मतलब उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, और कोई भी ग्रुप अगर फाइनाइट है तो उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। तो ऑर्डर, जैसे आप लोग कार्डिनल नंबर पढ़े हैं, तो कार्डिनल नंबर हम किसी सेट का लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ए में कोई भी एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो है वॉवेल लेटर लेते हैं, और वॉवेल लेटर का जो है हम लोग सेट बनाते हैं। तो ए को मान लीजिए कि ए जो है वो सेट है जिसका आपको 5 जो है वॉवेल लेटर एलिमेंट है। तो वॉवेल का ये सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो इसमें जो है आपको देखना है कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं। तो ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो ये 5 जो होगा तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ ए, यानी कि कार्डिनल नंबर सेट का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग ऑर्डर ऑफ़ ए ग्रुप बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होता है तो हम लोग लिखते कैसे थे कार्डिनल नंबर को, तो एन लिखते थे स्मॉल और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में और कैपिटल में ए लिख करके, और उसको हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते थे। तो सेम वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर एन को रिप्लेस करेंगे ओ से, और जी को ए को रिप्लेस करेंगे जी से। तो ये आपको हम इसमें बताते हैं, ज़्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, 11 का आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ जी। यानी ये जो आपको स्ट्रक्चर है इसको आपको ध्यान रखना है कि हम लोग किसी भी ग्रुप का ऑर्डर जो डिनोट करते हैं तो इसको हम लोग कैपिटल ओ लिखते हैं और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और जो भी ग्रुप होता है उस ग्रुप का जो होता है जो सेट होता है उसको हम लोग इस ब्रैकेट के क्लोज में लिखते हैं अंदर में, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो इसको रीड करेंगे, जैसे जी के लिए हम लिख रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ जी, क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ जी एक्चुअल में होता क्या है, तो जो जी आपको ग्रुप होता है तो ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है आपको ऑर्डर ऑफ जी, यानी किसी ग्रुप का जो एलिमेंट्स है टोटल एलिमेंट्स उसका जो नंबर होगा वही आपको ऑर्डर ऑफ जी कहा जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहा जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एन इनफाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। तो बात वही है कि ऑर्डर जो होगा अगर फाइनाइट ग्रुप होगा तो उसका ऑर्डर आपको फाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट ग्रुप होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट ऑर्डर होगा। तो ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ लिख दिया है कि एन इनफाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। अब बात करते हैं इस पर एग्जाम्पल की, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि द जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर इज इन एन इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप with respect to the operation of addition, but Z is not a group with respect to the multiplication। तो यहाँ पर जो है Z इंटीजर है, और ये जो है जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन के साथ एबेलियन है, इनफाइनाइट ये लिखा है आपको। देखिए यहाँ पर जो लिखे हुए हैं कि द Z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स इन एन इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप, और ये आपको विथ रेस्पेक्ट टू किसके है, ऑपरेशन ऑफ एडिशन, बट जेड इज अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर जो है आपको दोनों ऑपरेशन में मैंने बताया है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड के बारे में। तो लेट जी इक्वल टू, ये अब जो है तो ये देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 क्या है, ये आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है।
तो यहाँ पर जो है जी आपको ये ग्रुप है तो इस तरह से लिखा गया है, ये सिंगलटन सेट है। तो देन इसमें क्या एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है। तो देन जी इज एन एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये एबेलियन ग्रुप होगा, ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। ऑर्डर क्यों 1 होगा, क्योंकि इसके अंदर में 1 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर 1 होगा। और ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ में। फिर उसी तरह से यहाँ पर थर्ड लिए हैं जी इक्वल टू, तो ये आपको एडिशन का जो है आपको आइडेंटिटी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। तो इसमें जो है ये आपको है, आप यहाँ पर लिखेंगे कि देन जी इज एन एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर जी आपको जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, और यहाँ पर सिंगल आपको एक एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मैंने बताया था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो ये आपको क्या होता है, ये ग्रुप होता है, स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है। तो इसका जो है एक सिंगल एलिमेंट है तो ये ट्रिवियल भी कहा जाता है। मैंने आपको अभी डिस्कस किया था इसके ऊपर में यहाँ पर कि क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर कोई ग्रुप कंटेन करता है ओनली तो वो ट्रिवियल ग्रुप होता है। बट इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ग्रुप है उसके अंदर में सिंगल एलिमेंट है, तो ये एबेलियन ग्रुप होगा। और साथ साथ ऑर्डर इसका क्या होगा, 1 होगा। किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन के साथ। तो इसमें आपको जो है अब 4th नंबर देखते हैं कि यहाँ पर जो है जी है, ऑर्डर लेते हैं, इसमें कितना होता है। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है तो देन जी इज एन एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। इसका जो है ऑर्डर 2 हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं हम लोग, इसमें कुछ नोट्स हैं उसको ध्यान रखेंगे। तो नोट यहाँ पर है कि अ सेमी ग्रुप इज सेड टू बी मोनोइड इफ इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। मतलब मोनोइड होगा तो उसमें क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको एग्जिट होना नेसेसरी है। तो हम कोई भी सेमी ग्रुप को कह सकते हैं कि मोनोइड है। तो कब होगा वो मोनोइड, जब वो आइडेंटिटी एलिमेंट को एग्जिट करेगा। तो ये कंडीशन को ध्यान रखना होता है। अब हम बात करते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्रुप के जो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पेज नंबर 4 में। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि देखिए यहाँ ये सब जो टॉपिक होता है ये इस टॉपिक में बहुत डेप्थ होता है और ये प्योर मैथमेटिक्स होता है। तो यहाँ पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। आप जो अदर अप्लाइड मैथ पढ़ते हैं तो अप्लाइड मैथ में थोड़ा भी अगर आप मान लीजिए माइंड को अगर डिस्टर्ब करते हैं या पेशेंस आप खो देते हैं तो आपको समझने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप पेशेंस को नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा और ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा ये आपको बोरिंग फील करने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ईच एंड एवरी पॉइंट्स को, ईच एंड एवरी वर्ड्स को, ईच एंड एवरी कंडीशंस को बिल्कुल केयरफुली जो है हम लोग को देखना होता है और समझना होता है, और बहुत डेप्थ में जा कर के मतलब हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स है। तो प्योर मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा भी आपको मिस्टेक होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये क्या होता है, ई जो है स्मॉल, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो द आइडेंटिटी एलिमेंट ई ऑफ ए ग्रुप, ये जो स्ट्रक्चर है इज यूनिक। क्या होगा, कोई भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट वो यूनिक होता है, यानी पूरे ग्रुप में जो एलिमेंट होता है उसमें से एक सिंगल एलिमेंट जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। उसी तरह से जब आइडेंटिटी एलिमेंट अगर यूनिक होता है तो इन्वर्स भी आपको यूनिक होता है। तो द इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ, इसमें जो है ये इज यूनिक। तो ये क्या होता है, ये ग्रुप का एलिमेंट जो होता है आइडेंटिटी यूनिक होता है, लेकिन जो इन्वर्स जो होता है वो एवरी एलिमेंट का, यानी ग्रुप के जो एवरी एलिमेंट हैं तो उसके जो होते हैं आपको इन्वर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। अगर मान लीजिए 2 का अगर आपको इन्वर्स लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको अगर हम लोग एडिटिव ऑपरेशन लेते हैं तो -2 होगा। तो इसमें जो होता है यानी कि अब 2 का जो है एक्स्ट्रा और अदर कोई भी आपको इन्वर्स नहीं मिलेगा, यानी कि आपको यूनिक आपको इन्वर्स मिलेगा। आपको किसी भी ग्रुप का कोई भी ऑपरेशन लेंगे तो उसका इन्वर्स जो होगा यूनिक होगा। तो यही चीज़ इसमें बोला है कि द इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक। अब यहाँ पर जो है थर्ड प्रॉपर्टी होता है कि द
कैंसिलेशन लॉ जो होता है तो इसमें आपको दो लॉ होता है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कि ए स्टेशियस बी इक्वल टू ए स्टेशियस सी, तो यहाँ पर अगर ये इम्प्लाइज करता है बी इक्वल टू सी, तो इसका मतलब ये कैंसिल हुआ है ए और लेफ्ट में, तो लेफ्ट कैंसिलेशन बोला जाएगा, लेफ्ट से कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब यहाँ पर जो है बी स्टेशियस ए है और इक्वल टू है सी स्टेशियस ए, तो ए राइट में है और ये इम्प्लाई डेट करता है बी इक्वल टू सी, तो राइट से ए कैंसिल हुआ है, तो इसे हम लोग राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। तो ये कैंसिलेशन लॉ दो होता है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, तो ये ध्यान रखना है। अब फोर्थ नंबर है कि लेट जी, और ये जो है स्ट्रक्चर है बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन ए इन्वर्स, यानी जो एलिमेंट आपको जी का है उसका अगर एक बार इन्वर्स निकालें और फिर इन्वर्स का अगर इन्वर्स करें तो जो एलिमेंट है वो मिल जाएगा, यानी कि ए इन्वर्स का होल इन्वर्स इक्वल हो जाएगा ए के। तो ये आपको फोर्थ नंबर है। फिफ्थ नंबर कहता है कि ये जो ग्रुप है बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी ए और बी दो एलिमेंट है जो जी का है कोई भी एलिमेंट, और देन ए स्टेशियस बी का होल इन्वर्स, यानी ए स्टेशियस बी जो है हम लोग करेंगे और इसका होल इन्वर्स करें तो जो रिजल्ट होगा वो इक्वल टू होगा बी का इन्वर्स स्टेशियस ए का इन्वर्स। तो ये आपको फिफ्थ रिजल्ट है, ये प्रॉपर्टीज़ है, ध्यान रखना है। और सिक्स नंबर या फाइनाइट सेमी ग्रुप क्या होगा, अ फाइनाइट सेमी ग्रुप इज अ ग्रुप इफ कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन आर, तो आर के साथ ये होल्ड करेगा तो ये आपको सेमी ग्रुप को हम लोग ग्रुप बोलेंगे। तो इफ़ का मतलब ये ध्यान रखिएगा, ये जो इफ़ होता है इस इफ़ का मतलब होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी कि ये होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। क्या होता है, पहले आई एफ लिखे हैं तो इफ़ हो गया, और ये जो सेकंड वाला जो एफ होता है तो इसके लिए एंड ओनली इफ़ बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आई डबल एफ का मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़, क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होल्ड करेगा जो भी होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको, तो यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान रखना है कि अ फाइनाइट सेमी ग्रुप इज अ ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़ कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन आर। अब बात करते हैं यहाँ पर 7 नंबर कि ये जो है ग्रुप है इज अ ग्रुप सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए फॉर ए बिलोंग्स टू जी, जी इज एन एबेलियन। तो देखिए ये कंडीशन जो है आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक ग्रुप है और इसमें जो है ग्रुप का कोई ए, अगर मान लीजिए हम एलिमेंट लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं और उसका स्क्वायर का जो रिजल्ट होता है वो ए के इक्वल आ जाता है, यानी जो एलिमेंट हमने लिया था, तो आपको इस कंडीशन को अगर होल्ड करता है तो आपको जी को क्या बोलेंगे, एबेलियन बोलेंगे। तो अब एबेलियन का मतलब आपको एबेलियन ग्रुप समझना है, जी इज एन एबेलियन, इसका मतलब एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ये जो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो कब होगा, जब हम कोई भी एलिमेंट जी से लेते हैं और उसका जो है स्क्वायर करें और वो रिजल्ट मिले, मान लीजिए जो एलिमेंट लिए हैं वही, तो हम लोग ए स्क्वायर इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अगर ये कंडीशन को होल्ड करा देते हैं तो जो गिवन ग्रुप है ये आपको एबेलियन ग्रुप कहा जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसमें जो है आपको 8 नंबर प्रॉपर्टी का, तो ये ग्रुप है इज ए ग्रुप सच दैट आपको ए स्टेशियस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्टेशियस ए होगा और स्टेशियस बी स्क्वायर से लिखेंगे, तो इसका रिजल्ट जो है ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ये जो आपको लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जो है ए है तो स्टेशियस है, तो जो भी होगा अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये आपको कहा है कि देखिए स्टेशियस है तो ए स्क्वायर स्टेशियस बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी एंड देन जी इज एबेलियन। तो जी इज एबेलियन है तो एबेलियन वाले कंडीशन में, तो दैट इज, अब यहाँ पर जो है ए बी, यहाँ की स्टेशियस को हम लोग मल्टीप्लिकेशन के साथ कर रहे हैं, तो ए और बी जो है आपको इसके बीच में ऑपरेशन जो है बाइनरी वो आपको मल्टीप्लिकेशन है, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, तो ये कंडीशन होगा। अब बात करते हैं, ये प्रॉपर्टीज तो हो गया, 8 प्रॉपर्टीज है ग्रुप का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो हम लोग कुछ देर पहले जो है हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे कि
ग्रुप का जो है आपको ऑर्डर क्या होता है। तो ग्रुप के ऑर्डर के लिए मैंने बताया था कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो भी होंगे वो ग्रुप में वही उसका ऑर्डर होगा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ग्रुप के जो ईच एलिमेंट हैं तो उनका ऑर्डर क्या होगा। मतलब हम लोग ग्रुप के ऑर्डर को तो डिफाइन कर चुके हैं। अब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, मतलब हम ग्रुप लेते हैं कोई, तो उसके एक एलिमेंट कोई भी लेते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा उस ग्रुप में, तो हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं कि ये जो है आपको स्ट्रक्चर अलजेब्रिक लेट करते हैं बी अ ग्रुप एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि ये ग्रुप है स्ट्रक्चर अलजेब्रिक और यहाँ पर ए क्या है, ए आपको एलिमेंट है जी का। तो देन ए इज सेड टू बी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, मतलब एक जो एलिमेंट लिए हैं जी, तो इसको हम लोग ए का जो है ऑर्डर क्या मानेंगे, फाइनाइट मानेंगे। ये होता है देयर एग्जिट, देखिए अपोजिट जो ई लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं देयर एग्जिट अ पॉजिटिव इंटीजर एन। तो इसका ए का जो है ऑर्डर फाइनाइट होगा, कब होगा, जब देयर एग्जिट ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए की पावर एन इक्वल टू ई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर हम लोग ए का फाइनाइट ऑर्डर बोलेंगे तो ये ऐसा एन एग्जिट करेगा जिसमें ए के ऊपर में पावर रखने पे तो क्या होगा, ये जो रिजल्ट मिलेगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो एन क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा और ए क्या होगा, ए जो होगा आपको जी का आपको जो सेट है जी उसका एलिमेंट होगा। तो ए के पावर में अगर एन रखेंगे तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो इक्वल होगा आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो इस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो आपको एन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि इफ़ एन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर एन इक्वल टू ई, मतलब हम लोग स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखेंगे जिसको रखने के बाद, मतलब जो भी हम एलिमेंट जी से ले रहे हैं तो उससे जो पावर अप में रखेंगे, जैसे ए की पावर एन करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या मिलता है, ई मिलता है। तो इस कंडीशन में देन ऑर्डर ऑफ ए, ये जो रीड करेंगे ऑर्डर, ओ मतलब ऑर्डर और ब्रैकेट का मतलब ऑफ और ये ए, तो ये ए एलिमेंट है जी का। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ए की पावर एन करने पे ई आया था। तो एन क्या कहा जाता है, यहाँ पे ऑर्डर कहा जाता है किसका, ए का। एलिमेंट क्या है, ए है, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि देन 10 ए की पावर एन इक्वल टू ई, तो इम्प्लाइज करेगा अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ ए यानी जो एलिमेंट ए है उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑलवेज जो है लेस देन इक्वल टू एन होगा, या तो एन होगा या एन से छोटा होगा, लेस होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। तो ये कंडीशन होल्ड करता है। अब बात करते हैं सिंस ई की पावर 1 इक्वल टू ई, तो अगर ई की पावर, तो ई यहाँ पर स्मॉल जो है आपको आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का पावर जब हम 1 लिखते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ई इक्वल टू 1। तो ये जो है आप किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट का जो आपको ऑर्डर होता है वो सबसे छोटा होता है, लिस्ट होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर है, देखिए वहाँ पर 1 इज़ द लिस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ ई, क्या है ये जो है। तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए पेज नंबर 5 में हम लोग अगेन, और इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1 देन ए की पावर 1 इक्वल टू ई। तो अब जब ए का पावर 1 इक्वल टू ई हो जाएगा तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, ई के, यानी ए भी क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो इस कंडीशन में ये आपको प्रूफ हो गया कि 10 आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज़ द ओनली एलिमेंट हुज ऑर्डर इज 1। मतलब किसी भी ग्रुप में अगर हम लोग अगर ऑर्डर देखते हैं कि किसी एलिमेंट का अगर 1 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं कि नोट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए नोट में मैंने लिख दिया है कि मैंने आपको बता दिया फाइनाइट ग्रुप के बारे में, लेकिन अब इनफाइनाइट ग्रुप की बात करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई भी हम लोग इनफाइनाइट ग्रुप से अगर हम लोग कोई एन एलिमेंट लेते हैं तो उसका जो ऑर्डर होगा वो में भी फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट होगा। तो वही चीज़ मैंने नोट में लिख दिया है कि एन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये ध्यान रखना है हम लोग को
कि जब कभी हम इनफाइनाइट ग्रुप से कोई भी एलिमेंट अगर एक लेंगे, अगर उसका ऑर्डर हम चेक करना चाहते हैं तो वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कंसीडर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ये जो है जी है, ये आपको इसको बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये जो आपको एलिमेंट्स हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये जो ऑल एलिमेंट्स 4 हैं, तो ये क्या होता है, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी होता है। तो इस जो ग्रुप में लिए हैं एलिमेंट, तो इसको हम लोग कंसीडर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो अब इसमें ईच एलिमेंट का जो है हम लोग ऑर्डर डिफाइन करेंगे। तो हम लोग कंडीशन जो है हमने आपको बताया था कि ये जो है हमने कंडीशन यहाँ लिख दिया है। तो ए की पावर n इक्वल टू ई होता है। अगर हम लोग कोई एलिमेंट जी से लेते हैं, अगर उसका पावर हम लोग n करते हैं, n क्या है, ए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इस कंडीशन के बाद जो है रिजल्ट हमें अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिलता है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, इक्वल n के होगा, यानी कि ए का जो ऑर्डर होगा एलिमेंट का वो n होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो पहला हम लोग एलिमेंट इसका 1 लेते हैं। तो 1 का पावर क्या हो गया, अगर हम लोग 1 करते हैं तो 1 हो जाता है। तो ये कंडीशन को होल्ड किया। तो यहाँ पर a के जगह 1 है और n के जगह 1 है, तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1। अब हम लोग सेकेंड एलिमेंट -1 लेते हैं। तो -1 का आपको जो है ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 लाना है, तो अब आपको -1 में क्या पावर रखेंगे कि ताकि 1 आए, तो वहाँ पर 2 रखेंगे। तो -1 का जो ऑर्डर होगा वो 2 हो जाएगा। उसी तरह से आयोटा है। तो आयोटा है, तो ये आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं, ये इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा जहाँ भी रहेगा। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आयोटा है थर्ड एलिमेंट इस ग्रुप का, तो इसका हम लोग ऑर्डर निकालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ बता दिया है आपको कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है -1 होता है। तो अब आपको जो है 1 लाना है, तो फिर इस -1 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये जो -1 है, तो इसके लिए आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। तो आयोटा स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आयोटा 4 हो जाएगा। तो आयोटा 4 हो जाएगा, यानी आयोटा के पावर 4। तो ये आयोटा का पावर 4 मतलब 1 हो जाएगा। तो आयोटा का पावर 4 करेंगे तो जा कर के हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो आयोटा जो है उसका पावर 4 करेंगे और ये इक्वल टू 1 होगा। तो अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ आयोटा जो होगा थर्ड एलिमेंट का, तो क्या होगा, आपको 4 हो जाएगा, क्योंकि ए के जगह पे आयोटा है और एन के जगह पे 4 है। ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ एलिमेंट माइनस आयोटा का। तो देखिए यहाँ पर माइनस आयोटा और इसका पावर 4 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि आपको जो है आयोटा के पावर 4 1 होता है। तो अगर हम 4 कर देते हैं, तो जब आप पावर आप इवन रखते हैं तो माइनस साइन जो है वो आपको रिजल्ट जो होता है पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पर पावर क्या है, 4 है, तो ये माइनस जो है पॉजिटिव हो जाएगा। अब आयोटा का 4 क्या हो जाएगा, आयोटा का 4 अभी हमने ये थर्ड में लाइन में निकाला है, तो 1 होता है। तो इसका भी वैल्यू आपको क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये आयोटा माइनस में जो है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे जो है ऑर्डर हम लोग ईच एंड एवरी एलिमेंट का किसी भी ग्रुप का निकालते हैं, तो हमें ये चेक करना होता है कि जो ऑपरेशन क्या है और एलिमेंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो यहाँ पर ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन का है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। तो ये सभी के सभी जो 1 आ रहा है ये राइट में रिजल्ट में, तो ये आपको आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो कंडीशन कौन सा होल्ड किया है, ए की पावर n इक्वल टू ई। तो ये जब कंडीशन होल्ड करेगा तो इस एलिमेंट ए का जो ऑर्डर होगा वो आपको ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n होगा। तो ये आपको इसका ऑर्डर हम लोग एलिमेंट का बता दिए। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल के, कंसीडर द एडिटिव ग्रुप। तो यहाँ एडिटिव में तो देखिए इंटीजर है जिसमें हम लोग, तो इस तरह से जो है, तो यहाँ पर जो है आपको ये 0 लिया हुआ है। तो देखिए अब एक बात करते हैं, तो ये 0 के लिए, तो 0 जो है उसमें अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ 0 इज 1। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर जो है 1 मिला, तो फाइनाइट हो गया। बट अगर हम लोग n a इक्वल नॉट इक्वल टू 0 करते हैं, n a मतलब a कोई भी एलिमेंट लेते हैं, तो क्या होगा, n इंटू a करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा,
कि देखिए यहाँ पर आपको फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए, तो एन हमारा जो है कोई भी है। अब मान लीजिए कि एन को हम लोग लिखते हैं, तो एन क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलेस्ट। तो अब हम कोई भी अगर ए नॉन जीरो होगा इंटीजर, तो ए नॉन जीरो इंटीजर में अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो रिजल्ट होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो जब ये जीरो के इक्वल नहीं होगा तो ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए का जो है, तो ये आपको इसको जो है कंडीशन को ध्यान रख के चलना है। बात करते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग प्योर मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं, तो प्योर मैथमेटिक्स को हमेशा पेशेंस को बना करके, और आप जो भी आपके पास जो बुक्स हैं, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो आप नेट से या जो भी आपके पास हैं, तो उसको आप स्टडी करें सभी का, और सभी को स्टडी करके खुद का जो है आप लोग नोट्स प्रिपेयर करें। जितना टाइम लगता है वो आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम है, बट ये आप लोग को बेनिफिट देता है, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स खुद के नोट्स से जो है बहुत ज़्यादा अच्छा से आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प मिलता है। पढ़ते तो हम सभी के नोट्स और बुक्स से हैं, बट क्या होता है कि अपना जो होता है खुद का जो अपना जो हम लोग नोट्स बनाते हैं, सभी टॉपिक्स को क्लियर करके, सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के, तो उसके बाद जो हमारा जो अपना जो नोट्स होता है, तो उसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत क्विकली जो है हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, और क्लियर कॉन्सेप्ट भी हो जाता है ईच एंड एवरी टॉपिक का। तो आप लोग अगर इस जो है प्योर मैथमेटिक्स को अगर आप लोग अच्छे से आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑल जो है रिसोर्सेज आपके पास जो बुक्स हैं, नेट्स हैं और वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, चाहे जो भी अदर जहाँ से भी आपको कोई भी रिसोर्स मिलता है, उस रिसोर्स का यूज करें, और आप अपने जो है सेल्फ जो है मेहनत से आप अपना एक नोट्स को बनाएं, और उसको जो है टॉपिक वाइज जो है और अच्छे से अपने लैंग्वेज में और अपने मन से जो है एकदम, मतलब जो होता है जैसे छोटे जूनियर सेक्शन में जैसे स्कूल के जो बच्चे होते हैं जो फेयर नोटबुक बनाते हैं, तो उस तरह से आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें और ख़ुद का जो है नोट्स प्रिपेयर करें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना नोट्स जो है बनाएंगे, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में शॉर्ट में आप लोग ऑल टॉपिक को जो है आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आप में, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और साथ साथ जो है आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस का आप लोग को बोलता है, तो पेशेंस रखना ज़रूरी होता है इस मैथमेटिक्स के लिए। और आप लोग जो है जो भी टॉपिक होगा उसको आप लोग डिस्कस करें, नेक्स्ट जो भी इसके रिलेटेड टॉपिक होगा उसको हम लोग आगे जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।